हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 30 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। देखिए, हम रोजाना आपके साथ करंट अफेयर्स के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। यह आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, उदाहरण के तौर पर चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर जहां पर भी करंट अफेयर्स जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो गया या आपका सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो हर जगह यह आपके लिए काम आने वाला है, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था कि सर यह करंट अफेयर्स का वीडियो कहां पर आपके लिए उपयोगी रहेगा, तो इसलिए यह क्लियर करना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो चलिए शुरू करते हैं आज 30 जनवरी का करंट अफेयर्स। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि टेनिस के जो बड़े ओपन होते हैं उसमें आपका पहला होता है जो शुरुआती महीने में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद आपका खेला जाता है फ्रेंच ओपन। दूसरा कौन सा है? फ्रेंच ओपन। इसके बाद आपका होता है विंबलडन। फिर सबसे लास्ट में आपका साल में होता है यूएस ओपन। तो चार प्रमुख आपके टेनिस के यह गेम होते हैं और इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है भाई मेंस सिंगल्स टाइटल किसने जीता है, वुमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है, या वह किस देश से है। तो प्रश्न आपका है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? तो आपका सही आंसर है जेनिक सिनर। जानते हैं इसके बारे में कि जेनिक सिनर आखिर हैं कौन? तो यह इटली के स्टार प्लेयर हैं। तो इनका देश समझ में आया, किस देश से हैं? या इटली से हैं। तो जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल मैच में किसे हराया है? डेनियल मेदवेदेव को हराया है। बड़े ही प्लेयर हैं यह और रूस देश से आते हैं यह डेनियल मेदवेदेव। क्लियर? तो समझ में आया होगा आपको कि इन्होंने पराजित किया है मेदवेदेव को। साथ ही इन्होंने सेमीफाइनल में एक और बड़े चेहरे को पराजित किया है, वह है नोवाक जोकोविच। तो यह भी ध्यान रखना है आपको, इटली के जेनिक सिनर ऐसे ही नहीं फाइनल जीत गए हैं, उन्होंने पहले सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को पराजित किया, उसके बाद फाइनल में उन्होंने रूस के डेनियल मेदवेदेव को पराजित किया। फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यहां महिला एकल का खिताब जो जीता गया है आरीना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको एक्सप्लेनेशन में बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका एयरबस। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो एयरबस के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए, एयरबस जो आपकी है वह फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी है और यह टाटा के साथ मिलकर भारत की पहली हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेगी। साथ ही एयरबस हेलीकॉप्टर ने नागरिक हेलीकॉप्टरों के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी की घोषणा की हुई है। और आपको बता दें कि एयरबस और टाटा पहले से ही भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति के अनुबंध के तहत C-295 सैन्य परिवहन विमान के लिए वडोदरा में एक FAL स्थापित कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि टाटा और एयरबस के बीच में पहले भी समझौता हो चुका है और भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए दोबारा से समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है? जानते हैं इसका आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दीप्ति शर्मा। देखिए, यह दीप्ति शर्मा जो हैं आपने इनके बारे में सुना होगा कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक दिलाया था। साथ ही दीप्ति शर्मा कहां से आती हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं यह? तो आगरा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं यह। और दीप्ति शर्मा के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट से आती हैं और एशियन गेम्स में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। ठीक है। साथ ही 2023 के लिए दीप्ति शर्मा पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जीती थी, क्योंकि आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ अर्थात हर महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर प्लेयर को चुना जाता है आईसीसी के द्वारा। उस आधार पर 2023 में पहली बार चुनी गई थी कौन? दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? भाई सही उत्तर है आपका तन्मय अग्रवाल। चलिए तन्मय अग्रवाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यह क्वेश्चन। देखिए, तन्मय अग्रवाल जो आपके हैं वह हैदराबाद के क्रिकेटर हैं। तो कहां के हैं? हैदराबाद के हैं। साथ ही इन्होंने
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाया है। तो आप पूछेंगे कि आखिर इन्होंने कितनी गेंदों पर यह तिहरा शतक लगाया है, तो 160 गेंदों पर यह 323 रनों की पारी तन्मय के द्वारा खेली गई है, जिसमें उन्होंने 33 चौके लगाए हैं और 21 छक्के लगाए हैं। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 के ग्रुप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले यह पहले बल्लेबाज बने हैं, अर्थात तन्मय ने सबसे तेज तिहरा शतक लगाया है आपका रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप गेम में। क्लियर? और साथ ही इन्होंने हैदराबाद की टीम से यह खेलते हैं और अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध खेलते हुए इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। इतनी ही जानकारी आपको होनी चाहिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पंजाब। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए इस सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की है। इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे तो मुख्यमंत्री जो आपके पंजाब के भगवंत मान हैं, इन्होंने जालंधर में इस फोर्स की शुरुआत की। इस फोर्स के तहत 144 हाईटेक वाहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो आपको कार्य समझ में आ गया होगा कि आखिर इस फोर्स का कार्य क्या है। साथ ही मान ने कहा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, इन्होंने यह बताया कि यह देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा। अभी तक जो फोर्स आप देखते हैं उसकी तैनाती किस लिए की जाती है, और यह जो सड़क सुरक्षा बल है इसकी तैनाती का उद्देश्य क्या है, यह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो किसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रसन्ना बी वराले। तो प्रसन्ना बी वराले 34वें जज बने हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो करंट का प्रश्न तो हो गया आपका प्रसन्ना बी वराले। साथ ही आर्टिकल 124 है जिसके तहत आपके सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है, और मैक्सिमम आपके 34 जज नियुक्त हो सकते हैं, जिसमें 33 आपके जज रहते हैं प्लस एक आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे आप मुख्य न्यायाधीश बोलते हो। तो अब प्रसन्ना की नियुक्ति के बाद से पूरे 34 जज की कंप्लीट हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोटा है। अर्थात मैक्सिमम कितने जज हो सकते हैं? 34 जज हो सकते हैं, जिसमें 34वें जज आपके कौन बने हैं? प्रसन्ना बी वराले बने हुए हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके कौन है? DY चंद्रचूड़। यह आपके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यही देखिए एक्सप्लेनेशन आपका दिया हुआ है। अगले प्रश्न पर देखेंगे तो भारतीय सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंशीक, तो क्या नाम है इसका? साडा तंशीक। इसका आयोजन किस देश के साथ कर रही है? तो देखिए भाई, यह आयोजन जो किया जा रहा है इस अभ्यास का, यह भारत और सऊदी अरब के साथ हो रहा है। समझते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन से और अच्छे से समझ में आएगा कि भारत और सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसीक के पहले संस्करण का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया जा रहा है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता रखा है, कोई भी अगर अभ्यास आप पढ़िए तो पहले देखिए किसके बीच में हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है। दूसरा आपको देखना है कहां पर हो रहा है। तो भाई यह पहला संस्करण है तो यह भारत और सऊदी अरब के बीच हो रहा है। दूसरा यह कहां पर हो रहा है? तो भारत में ही हो रहा है, वो भी राजस्थान के महाजन में। साथ ही यह एक्सरसाइज 29 जनवरी से 10 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 45 सैन्य कर्मियों वाली सऊदी अरब की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। यह हो गई एक्स्ट्रा जानकारी। मुख्य जानकारी आपको कहां और किस देश के बीच हो रहा है यह जानना है। फिर बढ़ते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शमेली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो भाई शमेली परियोजना के बारे में पहले समझते हैं किस राज्य से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है। क्या सही उत्तर है आपका? उड़ीसा। आ जाइए इसके बारे में जान लेते हैं शमेली नाम कैसे पड़ा। देखो शमेली नाम मां समलेश्वरी मंदिर के कारण पड़ा हुआ है। अब शमलेश्वरी मंदिर से क्या संबंध है? इसके परिधि विकास शामिल है, अर्थात इसके चारों ओर यह परियोजना आप समझ लीजिएगा, जो यह मंदिर है, यह धाम है, इसके चारों ओर ही विकास किया जाएगा। और विकास क्या होगा? जिसमें एक विरासत कॉरिडोर बनाया जाएगा जो तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर तक बेहतर पहुंच और महानदी तट का विकास शामिल है। तो इस परियोजना के तहत क्या किया जा रहा है? मां समलेश्वरी मंदिर के आसपास परिधि विकास किया जा रहा है, जिसके तहत एक विकसित कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा दी जाएगी और इससे क्या होगा? उड़ीसा राज्य की अर्थव्यवस्था में बूम आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया?
तो भाई आज का यह लास्ट प्रश्न है और आप समझिए कि वायुसेना पदक से जो सम्मानित किया गया है ये कहां पर किया गया है? 26 जनवरी में आपका, जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे थे, वहां पर आपकी निकिता मल्होत्रा, सही उत्तर क्या है इसका? निकिता मल्होत्रा। और निकिता मल्होत्रा कौन है? यह आपकी स्क्वाड्रन लीडर हैं। स्क्वाड्रन लीडर आपकी समझ लीजिए निकिता मल्होत्रा हैं, जिन्हें वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। और कहां किया गया है? यह गणतंत्र दिवस समारोह में किया गया है। और हमें पता होना चाहिए कि हम 75वां गणतंत्र दिवस इस वर्ष मना रहे हैं और हमारे जो अतिथि रहे हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति रहे हैं, हमारे प्रमुख अतिथि। तो इतने सारे देखिए प्रश्न आपको क्लियर करा दिए और अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर्स की उपयोगिता क्या है, किस एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो आपको यह कंटेंट दिया जा रहा है यह भी बहुत क्वालिटेटिव है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं। आप रोजाना इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए कि रोज सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने हैं, उसके बाद फिर आगे आपको पढ़ाई पूरी करनी है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।